नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 4th ऑफ जून ट्यूसडे का दिन। आज के दिन में जो धुलाई हुई है मार्केट में, दैट वाज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आज की धुलाई के परसेंटेज मत देखिए, आप ये देखिए एक के थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वहां से स्टॉक मार्केट्स फ्राइडे और मंडे के दिन कितना बड़ा था और फिर वहां से कितना परसेंटेज नीचे आया। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा फॉल नहीं है, 2-2.5% का फॉल है मैक्स टू मैक्स। और इतना फॉल नॉर्मल मार्केट हाई से होना बहुत ही लाजमी है और बहुत ही नॉर्मल है और पूरा साल भर तकरीबन ऐसा ही रहता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। दूसरी चीज, आपने आज इंट्राडे के जो लोज है वहां से मार्केट ने जितना परसेंटेज में रिकवर किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उतना परसेंटेज रिकवरी भी आज के दिन में हो सकती है, विच इज एन इंडिकेशन कि लोग पैसा डाल करके खरीदने के लिए रेडी थे। रिटेल इन्वेस्टर्स को शेक आउट किया गया है, कॉन्फिडेंस को हिला करके उनको उनको बाहर निकालने की कोशिश करी गई है। और जिन्हीं लोगों ने कल ऊंचे प्राप्त दाम में परचेस किया था, अपना स्टॉक निकाला था, आज वही बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स उसमें पैसा डाल करके वापस एंटर करे। आप अदानी ग्रुप का स्टॉक्स देख लो या कोई भी स्टॉक उठा करके देख लो, इसी तरीके से मूवमेंट हुई है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है तो आप धो दिए गए हो। अगर आपने स्टॉप लॉसेस राइट टाइम पर नहीं लिए हैं तो आप धो दिए गए हो। और अगर आप क्विट कर दिए हो तो भी आपको साफ कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये होता है, हमें स्टॉप लॉस में निकल जाना चाहिए, एग्जिट करनी चाहिए, हम स्टॉप लॉस में एग्जिट नहीं करते और फिर वहां से जब नीचे 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 और गिरता है, जब एक्चुअली बाई करने का टाइम या होल्ड करने का टाइम आता है, तब हम फ्रस्ट्रेट होकर के उसमें से एग्जिट कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट मेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर या हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। बट यही गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है। वो चैनल भी मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन में। देखिए, ये मैं लेट मी स्टार्ट विद दैट चैनल फर्स्ट। ये देखिए निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग चैनल के अंदर में ये फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये चैनल। ये मैं यहाँ से, ये देखिए ये एक अपर बैंड हो गया चैनल का और ये हो गया आपके चैनल का एक लोअर बैंड। अब देखिए निफ्टी सिर्फ इस रेंज के अंदर में फंसी हुई है। यहाँ पर आप देखिए ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ ऊपर था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और फिर वापस नीचे आ गया। अब देखिए ये इसी 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 ट्रेंड के बीच में, इसी रेंज के अंदर में ये निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है और ये इसके अलावा और कहीं नहीं जा रहा है। आज की कैंडल ये सबको दिख रही है कि बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत ही लो आ गया, बहुत ऊपर से ये मार्केट्स नीचे की तरफ दौड़े। बट फिर भी ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में है और इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड करना शुरू करेगा। ये जितना बड़ा रिजेक्शन है, दिस इज इंडिकेटिंग कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग विच इज कमिंग। बहुत वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग हुआ और ये मार्केट्स कहीं पर भी नहीं जा रहे। ये वही लेवल्स पे आ जाएंगे जहां पर ये थे। निफ्टी बैंक में भी देखिए आपको सेम पैटर्न दिखेगी। निफ्टी बैंक में भी अगर मैं एकदम, ये आपका अपर बैंड है चैनल का। ये तो खैर एक चैनल यहाँ पर भी है, एक चैनल आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर, और ये इसका लोअर बैंड है। देखिए ये इस बैंड के अंदर में ही रहा है। यहाँ से आप पीछे भी अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ तक दिखेगा। कितने लंबे टाइम से एक राइजिंग चैनल के अंदर में बैंक निफ्टी और निफ्टी फंसा हुआ है। ये बस ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें कहीं कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सबको कैंडल दिख रही है लाल, बट अब ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पर कितना तेजी से ये ऊपर गया था। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख नहीं रहा है। सी यहाँ पर ये जो था, यहाँ से ये जो पूरा गैप है वो एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल है, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक भागा था। और अगर आप यहाँ से देख ले फ्राइडे की क्लोजिंग से या ये थर्सडे के दिन से, तो थर्सडे के दिन से अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था ये ग्रीन कैंडल बना करके। तो अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई है तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनना भी नॉर्मल है। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी में भी देखिए मार्केट्स कहाँ पर था, यहाँ पर था थर्सडे के दिन। वहां से इतनी बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई ग्रीन, ये वाली।
और उतनी ही बड़ी एक रेड कैंडल बनी और उसके बैंड के नीचे की तरफ है, वॉलेटाइल हो रहा है। वॉलेटिलिटी में फायदा उठाया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स का बाय बिग इन्वेस्टर, और यही चीज यहाँ पर हुई है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन चीज है जो मार्केट में बार बार होती है, वही हो रही है, और आगे चल करके भी ये कब रिकवर हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अपना फ्रेंड जो है वो है अपना स्टॉप लॉस एंड अपने टेक प्रॉफिट्स। तो अपने टारगेट्स मेंटेन करते रहिए, स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम लेते रहिए, तो मार्केट की कोई भी कंडीशन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हमने 734 से 743 की रेंज में पिक करने के लिए लिया था, ये उससे बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया है, बट आप देख सकते हैं कि ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आकर के रिजेक्शन लेकर के उसी लेवल पे क्लोज किया है। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। हालांकि हमने अगर एंट्री ली भी होती तो हमारा स्टॉप लॉस वहीं के वहीं हिट हो जाता है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इंटरेस्टिंग चीज तो ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में ही आकर के रुका है, तो इसमें तो हमारा आज का दिन स्टॉप लॉस हिट हो ही गया। दूसरा था केपीआर मिल में भी स्टोरी आपकी तकरीबन सेम रहेगी। देखते क्या हुआ है। तो देखिए केपीआर मिल में हमने बाइंग किया था 803 के पास में, तो यस वहां से तो नीचे आया, उस लेवल पर आया, फिर अपना स्टॉप लॉस हिट किया। बट इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये आया अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ तक देखिए, ये आ गया 761 तक, और फिर वहीं से रिजेक्शन लेकर के इसने उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दिया जहां पर कल से ज्यादा हाई पॉइंट पर ये था। तो हमारा जो एंट्री लेवल था उस लेवल के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया है। हालांकि मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से ही नीचे गया है, बट नीचे जाकर के इसने 50 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करके ये स्टॉक वापस ऊपर आया। आगे चल के ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग सकता है, तो दैट इज एन एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी। और ये रिजेक्शन जो है वही आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर आप सही स्टॉक्स के अंदर में है ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट स्टोरीज में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, ये रिकवर हो जाएगा, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज या एट बेस्ट टू बेस्ट फ्यू वीक्स। तीसरा था हमारा एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हुआ देखते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी धो दिया गया है, बट अगेन द ओनली थिंग इज रिजेक्शन। देखिए ये जो रिजेक्शन कैंडल नीचे से मिली है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, और कम वॉल्यूम्स के ऊपर हुआ है, तो ये बहुत ही सून ये चीज कवर हो जाएगी। अगर मार्केट कंडीशन स्टेबलाइज करती है कल परसों के दिन में और अपवर्ड जर्नी शुरू करता है, ठीक है, मोदी जी गवर्नमेंट बना लेते हैं एंड ये मूव एंड अपवर्ड्स करता है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये रिकवर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फॉल कब आया और कब चला गया, एंड आप पछताते रहेंगे कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से मिस हो गई। तो इन स्विंग में हमारे तीनों के तीन स्टॉप लॉस हिट हुए, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसके सामने इंट्राडे वाला वीडियो देखेगा, हमारे तीनों के तीनों स्टॉक्स ने हमें 9, 9 और 6 मतलब 24% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो इंट्राडे में हमें ऑलरेडी 24 जैसा क्यूमुलेटिव रिटर्न मिला है। 24 पूरा का पूरा आपने ना भी लिया हो, उसमें से दो तीन निकाल करके 6-7% भी किया, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न टू कवर वॉट एवर लॉसेज दैट वी हैव इनकर्ड इन द स्विंग ट्रेडिंग। तो आशा करता हूँ आप इस चीज में से जल्दी निकल आएंगे। गो आउट विथ योर फैमिली, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए स्क्रीन से दूर, एक दिन ट्रेड ऑफ ले लीजिए मार्केट में से, एंड वापस आइए फ्रेश होकर के, सारी चीजें वैसी आपको मिलेगी जैसे आप छोड़ के गए थे। हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेज एंड टेक प्रॉफिट्स को हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है ऐसे मार्केट कंडीशन में, वही आपके पैसे को बचाने का काम करता है, तो उसका साथ मत छोड़िए। गवर्नमेंट बीजेपी की है, कांग्रेस की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉप लॉस का साथ अपना नहीं छूटना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड।